अनिला जी, आपके पास आ रही हूँ। पूरा विपक्ष एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, किस तरह से देख रही हैं? 2014 ठीक है, बिखरा विपक्ष था, 2019 ठीक है, बिखरा विपक्ष था, लेकिन इस बार तो विपक्ष एकजुट है और देख रहे हैं सारे धुरंधर एक मंच पर आ रहे हैं। नीला जी, और अगर मैं आपके यहाँ की बात करूं तो आपके भी कई ऐसे साथी हैं आपसे छिटक गए हैं, अकाली दल हो, जेडीयू हो, शिवसेना हो, किस तरह से देख रही हैं? साथ पाएंगे 2024? मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल मैं सुन रही हूँ, और जो हमारे विपक्ष के प्रवक्ता बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनकी बात भी मैंने सुनी, अच्छी तरीके से सुनी। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो लगातार ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो इनके नेता अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, फिर इनका एक प्रयास होगा कि नहीं, एक मंच पर हम इकट्ठा हो जाएं और जो मेरे साथ जाति करती है केंद्र की सरकार, यानी ये सोचते हैं, जबकि केंद्र की सरकार कानून के तहत ही सब काम करती है। उसके लिए मैं जो अपोजिशन है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती दिखा सकूं। दूसरी तरफ मैं जेडीयू की प्रवक्ता को सुन रही थी, तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोल रही थी, अरे जो कार्यक्रम आप करने वाले हो उसके बारे में भी तो कुछ बोल दो। भारतीय जनता पार्टी क्या है क्या नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहना है या नहीं रहना है, वो इस देश की या राज्यों की जो जनता है वो तय कर लेती है। वो जेडीयू को बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये जो एक खामेखा का जो एक समय की बर्बादी और टैक्स पेयर्स के पैसे से लेकर जो सुशासन बाबू जो है हर जगह घूम रहे हैं, उनके राज्य में पुल टूट रहे हैं, उस पर ध्यान ना देकर केवल ये एक आकांक्षा जो है कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, उसका जो प्रयास है, कहने के लिए ये है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। पर यहाँ पर एक चीज मुझे, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि भाई जो बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं या ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी कैसे एक मंच पे आ जाएंगे। तो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यहाँ वही हाल हो रहा है। और जब 2024 के नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा सरकार बनाएगी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, तो ये कहेंगे कि दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, ये गाना ये लोग वो गाएंगे। हमें जनता पे विश्वास है। जो कार्य निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिस प्रकार से देश को नरेंद्र मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं, मैं अभी सुन रही थी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की, पूरा विश्व मान रहा है। इस वाले क्वार्टर में जो है 7% है, आगे वाले क्वार्टर में 7.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट हो रहा है। अब कल का ही अनाउंसमेंट है, जो एमएसपी है खरीफ क्रॉप्स की, वो 5 to 10% वो भी बढ़ रही है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर कार्य नहीं किया है मोदी गवर्नमेंट ने? चाहे इंस्टीट्यूट्स की बात कर लीजिए, आईटी की बात कर लीजिए, एम्स की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए। कोरोना काल में जिस तरीके से प्रैक्टिकली सबसे बड़ी आबादी वाला जो देश है भारत, उसको निकाल के लेकर गए हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। पूरा विश्व जो है ऐसे ही नहीं लीडरशिप मानता है नरेंद्र मोदी जी की। सबसे पॉपुलर लीडर वो ऐसे ही नहीं है, काम किया है और काम दिखता है, इसलिए वो जनता जो है उनको मानती है। आप लोग कर लीजिए इस प्रकार का जो प्रयास हमने पहले भी देखा, जनता दल और जनता पार्टी के द्वारा किया गया। कितने सारे यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पूरा टेन्योर कंप्लीट ही नहीं किया, और कुछ तो ऐसे रहे जिन्होंने 1 साल भी पूरा नहीं किया। तो आपको लगता है इस देश की जनता जो है वो एक्सपेरिमेंटल गवर्नमेंट बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे थे, संविधान का हवाला दे रहे थे। अगर ये जो इतनी सारी जो है ना अलीबाबा 40 और इकट्ठा हो जाएंगे, तो आपको लगता है संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 40 नहीं कुछ होगा? कहना चाह रही है नीला जी? मैं जरा मैं बस ये बात कंप्लीट कर दूं। संविधान में 100 जो, मैं बस ये बात कंप्लीट कर दूं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तकरीबन 100 एरिया ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उसकी सेंटर की पकड़ रहती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। इनकी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बंदर बाट में ही सारा चीज चला जाएगा। तो ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेंगे, ना ये फिस्कल पॉलिसीज को सपोर्ट करेंगे, ना ये फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। तो ये देश की जनता समझती है। पर ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने हैं, देखते रहे। ठीक है महिमा जी, मुंगेरी लाल के सपने हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये दोस्ती यहाँ हो पाएगी? सवाल खड़ी कर रहे हैं अनिला जी। भाजपा की प्रवक्ता को लगता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया और भूल गई हैं कि जब ये सत्ता में आए तो 10 साल की एक स्थायी सरकार को
चुनौती देकर के सत्ता में आए थे, और वही चुनौती, वही चुनाव जो इस लोकतंत्र की मजबूत रीढ़ है, वही लोकतंत्र जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक विपक्ष के नेता को स्पीकर बनाने का काम किया था। यदि कांग्रेस ने भाजपा की तरह कार्य किया होता तो भाजपा का वजूद आज कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस और बाकी सारी जो इस देश के अंदर पार्टियां हैं, वो लोकतंत्र और संविधान की बात करती हैं, उसका सम्मान करती हैं। पर दुखद होता है और हास्यास्पद भी साथ में होता है जब भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के प्रतिनिधि जब संविधान का नाम अपने मुंह से लेते हैं, जब ये बात करते हैं टैक्स पेयर्स के पैसे की, वही टैक्स पेयर्स का पैसा जिसके ऊपर पिछले 9 सालों से विदेश यात्रा पर विदेश यात्रा होती है, प्रधानमंत्री के मुखारविंद से एक शब्द सुनने को नहीं मिलता, वो क्या करके आए बाहर जाकर के। जब हम क्या संसद के अंदर हमारे नेता सवाल उठाते हैं तो उनको बर्खास्त कर देते हैं, और नई संसद के इन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया है, जिसके ऊपर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो, आज वो सवाल उठा रहे हैं, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ये स्थायित्व की बात जब करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। और इन्होंने बात की अभी कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज चल रहा है, दलित लड़कियों के बलात्कार पर बलात्कार होते जा रहे हैं। कल ही एक हत्या हुई है, एक बच्ची ने जन्म दिया, 2 गैंगरेप्स के बाद एक अपने संतान को उसका घर जला दिया गया। पॉक्सो के अंदर उसको मुकदमा कराने में 10 महीने लग गए। वहीं पर हमारे पहलवानों को घसीटा गया कुरुक्षेत्र की महापंचायत के अंदर। किसानों के साथ जो सुलूक हुआ प्रधानमंत्री के आवास से कुछ मीटर दूर। ये कानून व्यवस्था की जब बात करते हैं, जहां एक बृजभूषण सिंह के ऊपर एक FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है इस देश के अंदर, क्या आप बता सकती हैं या इस पैनल पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि पॉक्सो का मुकदमा कहीं पर भी देश के अंदर किसी पर कराने के लिए इस तरह का इन्फ्लुएंस लगाने की जरूरत पड़ी हो? नहीं। तो इसलिए कानून व्यवस्था की बात, इस जंगल राज जिस देश को बना दिया है भाजपा ने आकर, उसके अंदर तो ये करे ना। और आज ये चिंतित हैं, आज ये विचलित हैं भाजपा पूरे तरीके से। आज आप कहीं समय थोड़ा कम है, पैनल बड़ा है, मैं सभी को वक्त देना चाहूंगी। अनुप्रिया जी भी कुछ कह रही थी। अनुप्रिया जी बोलिए। पूजा जी, अनिला जी की चिंता जो है वो देश के विपक्ष के चेहरे के रूप में कौन होगा, और उनको मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमें अपने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। दूसरी बात, आप जिस भारत के वर्तमान सरकार की आप बात कर रही थी, मैं बता दूं कि भारत ही वे ऐसा देश है इकलौता जहां अपने ही देश के पहलवान अपने ही देश के नेता के खिलाफ में लड़ रहे हैं। और आप जिससे तुलना कर रही हैं जिन देशों से, जो हमारा राज्य पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जहां पे जनगणना हो गई है, आपने जनगणना नहीं कराई है। आप वो देखेंगे कि हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कहाँ पे है, 107वें नंबर पे है। तो आप तुलना भी क्या कर रही हैं जब आपको अपने देश की वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं है, और तुलना आप करिए उन देशों से, तो तुलना आपको इन मुद्दे पे भी करनी चाहिए। और बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि देश का अगला विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि मुद्दे इतने बड़े हैं, देश की जनता की दर्द इतनी बड़ी है कि आपके चेहरे वो जो चमकता हुआ चेहरा है। सवाल तो बड़ा है, आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं।